क्या आपके पार्टनर आज भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या वो आपको लेकर सीरियस हैं? जिस पर्सन के बारे में आप सोचकर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, क्या वो पर्सन सच में आपके बारे में सोच रहे हैं? या वो कहीं न कहीं आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं? या फिर हो सकता है कि अभी उनकी नीयत बदल चुकी है, कल तक ये पर्सन अच्छा सोच रहे थे, आज कुछ उन्होंने अलग ही सोच रहे हैं या फिर किसी और की बातों में आ रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल आपको शायद परेशान कर रहे होंगे और जिनके साथ ज़्यादा करके नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बातचीत बंद है, उनको तो हज़ारों ख़्याल आते होंगे कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, जिस इंसान ने मुझे वादा किया क्या वो वादा निभाएंगे। तो चलिए आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे आपके पर्सन की बदली हुई भावनाएं क्या हैं, उनकी चेंज्ड करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स हैं तो चेंज होती रहेंगी और इसलिए तो रोज़ाना आप वीडियो देखते हैं, क्लेम करते हैं। ठीक है, सो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको एक ख़ास स्विच कोड कह सकते हैं, स्विच वर्ड लव के लिए क्लेम करने के लिए बताऊंगा बीच में, वीडियो के बीच में। सो उसे ज़रूर क्लेम करिएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा उसको। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे, लाइक करेगा इस वीडियो को ताकि आपके पर्सन, आपके पार्टनर या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी उतर जाए आज के इस रीडिंग में। कनेक्ट करें, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें आप भी, और आप ये प्रार्थना करें कि आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्या है एनर्जीज इस वक्त? दिस एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट मी टेक सम कार्ड्स, कुछ कार्ड्स लेते हैं हम। गाइड करें स्पिरिट गाइड्स, टेम्परेंस। तो दो कार्ड्स में बहुत कुछ आ गया एनर्जी। यही कहता है कि इस पर्सन को आपकी हर बात मानने की इच्छा हो रही है। मतलब उनको लगता है कि अगर आपकी वो बात मानेंगे, आप जो कह रहे हो या जो आप चाहते हो, अगर वो वैसा करेंगे तो रिश्ता ठीक हो सकता है। इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी सोच को थोड़ी सी बदलेंगे वो, अपने डिसीजन को थोड़ा सा बदलेंगे वो। ठीक है, और जो ईगो है, एटीट्यूड है, वो साइड में रखकर एज अ पर्सन आपकी तरफ अगर वो देखेंगे, सीरियसली वो आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, सो ये रिश्ता ठीक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तो ये बैलेंस आ रहा है आपके दोनों की ज़िंदगी में, या बैलेंस लाना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर आप अकेले तो हो, लेकिन आप चाहते हो ना कि मैं थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ अभी इस पर्सन के बारे में सोचकर। अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, कितने दिन चले गए, कितने महीने चले गए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सो यू नो यू आर ऑन, आपका जो है माइंड वो पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर है कि यूनिवर्स क्या चाहता है। आप जानना चाहते हो कि यूनिवर्स क्या चाहता है। मतलब इस इंसान के पीछे पड़ के मैं ज़िंदगी बिताऊँ, या फिर मैं रुक जाऊँ, या मैं मूव ऑन करूँ, या मैं क्या करूँ। तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। ठीक है, आप चाहते तो हो, ये रिश्ता आप चाहते हो दिल से, मन से आप चाहते तो हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो सकते हो इस वक्त। ये आपको समझ में नहीं आता, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी फील होता है कि एज अ पार्टनर, एज अ पर्सन, ठीक है, आपने बहुत कुछ किया, जो करना था सब कुछ आपने किया है, अभी आपने छोड़ दिया है, यूनिवर्स के हाथ में ही छोड़ दिया है कि यूनिवर्स अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ रहें तो वो करो। या फिर कहीं ना कहीं आप बस प्रे कर रहे हो, आप बस उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ ज़्यादा एफर्ट्स आप नहीं डाल रहे हो क्योंकि आप थक चुके हो। मैंने पहले कहा कि इंसान का एक ऐसा वक्त आता है ना जहाँ पर वो थक जाता है। जैसे कि कोई बीमार है, ठीक है, हम इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, यहाँ वहाँ, जिसने जिसने जो जो कहा सब किया, फिर भी इंसान ठीक नहीं होता तो हम ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देते हैं। अभी हमने सब इलाज जितना करना है, जितना पैसा खर्च करना है, सब कुछ किया, अभी तुम्हारी इच्छा ईश्वर कि तुम ठीक करो। सो जब इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता ना, जब इंसान कुछ भी नहीं कर सकता तो ईश्वर करता है, क्योंकि वो है ऊपर वाली पावर। जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, कितने भी टोटके करो, कितने भी रेमेडीज़ करो, कुछ भी करो, कभी कभी काम ही नहीं करता है। जैसे कि एक इंसान के लिए दवा काम ही नहीं करती। बीमार है, सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सारे रिपोर्ट्स कर दिए, क्या बीमारी है पता नहीं चलती, लेकिन बीमार है। तो वैसे यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में, रिश्ता ख़राब है, खराबी कहाँ पर है, क्या मिस्टेक है? आप तंग आ चुके हो, यू आर डिप्रेस्ड,
आप टेंशन में हो, आप सुकून चाहते हो, आप ज़िंदगी में अभी हैप्पीनेस चाहते हो, आप थक चुके हो, आपको लगता है कि मैं खुश रहूँ, बस अभी मैं अपनी इसकी खुशी के बारे में मुझे नहीं सोचना है, बस मैं कैसे खुश रहूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो तो तबीयत ख़राब आपकी होगी, ठीक है, और फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। सो आई कैन सी दैट यू आर टायर्ड, लेकिन आपके पर्सन की सोच इस वक्त तो बदलती हुई मुझे नज़र आती है, ठीक है। धनु राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। ओके, नंबर 1, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 12, नंबर 3 ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बर्थ डेट्स हो सकते हैं या फिर आपका भाग्यांक मूलांक हो सकता है। सो क्या है ना, इस पर्सन की सोच ऐसी है कि कहते तो है कुछ और, करते कुछ और है। मतलब अगर इस पर्सन ने कहा कि मैंने तो मूव ऑन किया तुमसे, लेकिन ये दूसरे दिन या उसी हफ्ते टपक जाते हैं। या फिर इस पर्सन ने आपको खुद ही कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रिश्ता, तो ये खुद ही मैसेज करके पूछेंगे कि हाउ आर यू, आई मिस यू। मतलब आप सोच में पड़ते हो एग्जैक्टली इस इंसान को चाहिए क्या मेरे से। कभी ये कहता है कि प्यार नहीं है, कभी कहता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, कभी कहता है कि तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, कभी कहता है कि तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो एग्जैक्टली चाहते क्या है, मतलब पूरी तरीके से एक होता है ना कि कमिटमेंट देकर अपनाना, वो नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से आपको छोड़ देना कि जाओ, वो भी नहीं हो रहा है। और किसी मुझे लगता है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं इसी का मतलब है कि उनको आपके लिए फीलिंग्स है। बादल अभी छाए हुए हैं, वो कुछ टाइम के लिए रहेंगे, लेकिन इस पर्सन की सोच आपके टुवर्ड्स वैसे की वैसी ही है। मतलब एक तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। उनको सब कुछ पता है, किसी ना किसी इन्होंने जासूस छोड़े हुए हैं आपके आसपास, या हो सकता है दोनों की मिलकर कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई ना कोई जो इनको सब खबरें दे रहा है। तो ये पर्सन थोड़े से मुझे लगता है कि रुके हुए हैं, या फिर इनकी जो फीलिंग्स हैं उनमें चेंज है, इमोशंस में चेंज डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है। एंड देन देयर इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी ये कहता है कि वही एनर्जी यहाँ पर भी है कि इन्होंने अगर अभी इस वक्त आकर आपसे कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दिया आपको, या फिर ये पर्सन ने आकर आपके साथ बात करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये इस डूबते हुए, जैसे कि डूबती हुई नाव होती है ना, वैसे टूटता हुआ रिश्ता आप दोनों का, उसे वो बचा सकते हैं, ठीक है, बचा सकते हैं। अभी क्यों बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ये यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में एक तो अकेलापन हो सकता है या सब कुछ बिगड़ रहा है। ओके, यहाँ पर आप मैरिड भी हो सकते हो, यहाँ पर आप सिंगल्स भी हो सकते हो दोनों, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हो, ठीक है। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है आपके साथ, ये डेफिनेटली मैच करेगा। नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन देयर इज एम्प्रेस। देखिए, आपका दिल तोड़ के या फिर आपको तकलीफ़ें देकर इस पर्सन को खुशी नहीं हो रही है, बल्कि इस पर्सन को क्या है ना, आज आपकी तकलीफ़ें दिखाई दे रही है, आज आपका अकेलापन दिखाई दे रहा है, आज शायद आप उदास हो, आज शायद आप अपना गम किसी और के साथ शेयर कर रहे हो। उनको पता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका जो होता है ना कि प्यार के ऊपर से भरोसा उड़ गया, या कह सकते हैं कि आप अभी किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रखना चाहते, आप अभी शादी के बारे में भी नहीं सोचना चाहते। मतलब ये इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई या फिर नो कांटेक्ट दिया है, तो आपका अभी भरोसा ही उठ गया कि मैं नहीं, किसी के ऊपर मैं विश्वास नहीं रख सकती, नहीं रख सकता। हर कोई इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है और बाद में वो डिटैच भी हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं करीब आने की कोशिश करना और उस अचानक दूर चले जाना, ठीक है, बिना वजह। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप थोड़े से यहाँ पर, थोड़े नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड लगते हो या फिर परेशान लगते हो। और ये एनर्जी आपकी वो देख पा रहे हैं, आपको वो देख पा रहे हैं या वो फील कर पा रहे हैं। और अगर ये आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियाँ अगर वो फील कर पा रहे हैं, इसी का मतलब है कि सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं दोनों का, या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं, तभी वो फील कर पाते हैं, ठीक है।
नहीं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ रहा है आपकी तकलीफ़ें देखकर, या फिर हो सकता है कि आपने कोई सैड स्टेटस रखा है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ऐसा कोई सैड गाना डाल दिया आपने, ठीक है, दर्द भरा गाना, तो वो उनको पता चल रहा है कि ये स्टेटस इसने मेरे लिए रखा है, ये तकलीफ़ में है, या ये मेरे वजह से ये परेशान है अपनी ज़िंदगी। वो खुश तो थी, मैं उसकी ज़िंदगी में गया या मैं उसकी ज़िंदगी में गई और कहीं ना कहीं उसको मजबूर किया प्यार करने पर, ऐसा वो सोच रहे हैं। मतलब उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आकर कहीं ना कहीं आपको मजबूर किया, विश्वास दिलाया और फिर वही विश्वासघात किया, ऐसा कुछ, ठीक है। सो नाउ देयर इज़ एम्प्रेस। सो डेफिनेटली पुरानी बातों को याद कर रहे हैं ये पर्सन कि आपके साथ जो वक्त था सच में एक ब्यूटीफुल वक्त रहा है उनकी ज़िंदगी में। कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन यू आर स्पेशल, या आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। नाउ दिस एम्प्रेस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि अनएक्सपेक्टेड डिसीजन इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स आ सकता है, क्योंकि एम्प्रेस इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिसीजन होगा। अचानक कोई डिसीजन हो सकता है, अब ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो सोचा नहीं, वो फैसला इस पर्सन का आपके लिए हो सकता है। अभी कौन सा, तो ये मैरिज का भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली का हो सकता है, फैमिली प्लानिंग का हो सकता है। आगे बढ़ रहा है आप दोनों का रिश्ता, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है, अचानक मुलाकात होगी। ये कार्ड जो है ना, ये एक इसमें अगर आप देखेंगे अच्छे से तो एक एम्प्रेस है जो कि प्रेग्नेंट है। इसका मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, आपको पता नहीं है कि लड़का होगा लड़की होगी, आपको नहीं पता है। ओके, सो दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ फॉर यू। सो ये यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से वो आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या ऐसा कुछ उन्होंने सोचा है जो सुनकर आप भी चौंक जाओगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो मुझे लगता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो होने जा रहा है। ओके, फ्रॉम ईयर टू ईयर इट इज़ एनर्जी कि है बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स तो दिखाई दी है, लेकिन आखिर में वो आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, या आखिर में पर्सन आपकी तकलीफ़ों को समझ रहे हैं। एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब वो समझेंगे आपके हालात को, तभी वो कहीं ना कहीं एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन भले रूड हो सकते हैं, आपके पर्सन ज़िद्दी हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एज ए इंसान वो आपको तकलीफ़ में देख नहीं सकते। आई डोंट नो वाई, या फिर वो अभी बदल चुके हैं या अभी इमोशनल हो चुके हैं, ठीक है। देयर इज़ डेथ, डेथ का कार्ड आ चुका है, एंड देन देयर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन ना, अगर डेथ के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो क्या ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ, तो ये लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके कारण ही आप दूर हैं, एक दूसरे से लड़ पड़े हो, एक दूसरे को भला बुरा सुनाया बहुत कुछ, और अभी वो बार बार आपके मन में आता है कि उसने पहला शुरू किया था इसलिए मैंने ऐसे कहा, उसने शुरू किया या उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैंने उसको, तो कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे को ये जैसे कहते हैं ना कि पर्दा डालने की कोशिश, कि मैं गलत नहीं, दोनों तरफ से ये हो सकता है कि मेरी गलती नहीं है उसकी गलती, वो कह सकते हैं कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है तुम्हारी गलती। तो ये नहीं चाहिए, अभी उनको ये ख़त्म करना है कि गलती किसी की भी हो, क्या हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते, एक मौका तो नहीं दे सकते। सो दैट एनर्जी इज़ हियर, ओके, कि ये फिनिश करना चाहते हैं, एंड अप करना चाहते हैं कि चलो अभी बहुत ज़्यादा हो गया, ज़िद भी ज़्यादा हो गई, लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए, मैं भी खफा तुम भी खफा, मैं नाराज़ तुम नाराज़, मिला क्या दोनों को इससे, कुछ भी तो नहीं मिला है, पूरी दुनिया खुश है, हम दोनों क्यों खफा रहे, क्यों नाराज़ रहे, एक दूसरे को क्यों तकलीफ़ दें। तो मुझे लगता है कि अभी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में पर्सन आ रहे हैं, फिर वो रिटर्न एनर्जी में आ रहे हैं आपके साथ पैचअप के, और ये इसकी वजह हो सकता है कि फुल मून एनर्जी, अभी फुल मून एनर्जी बहुत ही पास है, तो यस उसकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ तो गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर एक कार्मिक चैप्टर एंड होते हुए नज़र आता है। एक कार्मिक था, मतलब क्या है ना, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन इनका बदला हुआ रूप आपको परेशानी कर रहा था, चाहे वो लड़का है या लड़की, ये बदल गया था या बदल गई थी, और अजीब सी बिहेव कर रहा था या कर रही थी आपके साथ, जो आपको परेशान कर रहा था कि ये मेरा पार्टनर नहीं है, या ये वो पर्सन नहीं है जिसको मैंने चाहा, या जिससे मुझे प्यार है,
वो ये नहीं है, इसका रूप तो बदला हुआ है, इसका अंदाज़ भी बदला हुआ है। एक इरिटेटिंग होती है ना, एक नेगेटिविटी फील हो रही थी आपको कि कुछ तो है। सो वो अगर था, काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, तो डेथ का कार्ड कहता है कि वो ख़त्म है। एक मौका आपको खुद यूनिवर्स भी देना चाहते हैं और आप दोनों भी इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हो। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि पर्सन इस प्रपोजल के साथ आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं कि मुझे एक मौका दे दो, और आप उनको मना भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो वो स्ट्रेंज एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। एस ऑफ कप्स, तो मैंने वही कहा था, अनएक्सपेक्टेड मैरिज कमिटमेंट या फिर मैरिज को लेकर सीरियस हो जाना, टूटी हुई शादी फिर से जुड़ती हुई नज़र आती है। मतलब ये तोड़ कर गए थे शादी कि नहीं करनी शादी, या एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद शादी की कोई बात नहीं है, या शादी होते होते रुक गई थी, ऐसा कुछ है तो वो यहाँ पर वापस ही हो रही है, वापस आ सकते हैं। या इन्होंने कहा था कि मेरा इंतज़ार मत करो, तुमको अच्छा रिश्ता आएगा तो तुम मूव ऑन करो, तब भी वो खुद कह सकते हैं कि नहीं, मैंने उस वक्त जल्दबाजी में कह दिया, लेकिन आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। यानी कि वो आपको, मुझे लगता है कि ये ना अजीब सा एक सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो, एक दूसरे के बिना खुश भी नहीं हो, और एक दूसरे के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो। और जब कर नहीं रहे हो या बात नहीं हो रही है दोनों की एक दूसरे के साथ, तो तकलीफ़ें ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार ऐसा सही हो सकता है कि बात हो रही है और लड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन वो लड़ाई में भी आपको सुकून महसूस होगा कि चलो बात तो हो गई, लड़ाई हुई तो भी चलता है, लेकिन बिल्कुल बात बंद, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली, बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली चीज़ें हो जाती हैं कि क्या करता होगा, कैसा होगा, कैसी होगी, ठीक तो है सब कुछ। मतलब एक गुस्सा भी है और उसके साथ साथ एक फ़िक्र भी रहती है कि सब कुछ उसके ज़िंदगी में ठीक तो है ना, कुछ गलत कदम तो नहीं उठाएगा मेरी वजह से, या मेरी कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको परेशान कर रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ तो एम्परर का कार्ड है। अगर इस इंसान ने अभी आपके लिए कोई डिसीजन लिया, आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने, तो फिर वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर इस वक्त आपके लिए कोई स्टैंड लिया, आपके लिए कोई डिसीजन लिया, तो फिर वो पीछे नहीं हटेंगे, फिर डटे रहेंगे वो। ठीक है, तो अभी वो वक्त है, शायद मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और मुझे ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं पर्सन रुकना चाहते हैं, थमना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, या फिर अभी भागना नहीं चाहते, ना सच्चाई से भागना चाहते हैं, ना आपसे भागना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि बहुत अप्स एंड डाउन्स, ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है इस रिश्ते में, कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव साइड मुझे दिखाई देती है इस रिश्ते में। समथिंग इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ हैपनिंग गुड। जो भी हो रहा है कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छी आपको न्यूज़ मिलेगी, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, कुछ अच्छी चीज़ें आप ज़िंदगी में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस आर वेरी वेरी पावरफुल कार्ड्स। ओके, एस ऑफ कप्स और एम्प्रेस जो है ज़्यादा करके मैरिज को, कमिटमेंट को और ज़िंदगी भर साथ, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स हैं। सो हो सकता है कि कल तक वो मना कर रहे थे, या कल तक वो उनको खुद नहीं पता था कि आपके साथ वो उनको जुड़ना चाहिए वापस या नहीं जुड़ना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में लौटकर उनको आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये हो सकता है। या फिर उनको ये भी शायद लग रहा था कि अभी बहुत देर हो चुकी है और आप आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना कि उन्होंने अगर आपके बारे में जानकारी इकट्ठा की है, इन्होंने आपके बारे में कहीं ना कहीं से सुना है या देखा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं वापस ही करना चाहते हैं। अगर उनको ये पता चला कि अभी भी आप सिंगल हो, आपकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन, देन दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। ठीक है, सो नंबर 14 111 की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, 11 की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, 555 की एनर्जी को भी आप क्लेम कर सकते हो, जो कि पॉजिटिव है, बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, साथ ही साथ राशियाँ सारी हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें एरीज यानी कि मेष राशि स्ट्रांग है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ठीक है, सो इस वक्त जो आपको स्विच कोड या लव कोड जो क्लेम करना है वो है
डिवाइन शावर योर ब्लेसिंग्स। ओके, डिवाइन शावर योर ब्लेसिंग, 4 वर्ड है। डिवाइन शावर योर ब्लेसिंग मतलब डिवाइन को आप कह रहे हैं कि जल्द से आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर डालो ताकि हम पॉजिटिव होकर एक दूसरे को समझें और रिश्ता आगे बढ़े। ओके, सो ये आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। देखने की कोशिश करेंगे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो पहले हम चिट्स लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। आप डिटेल रीडिंग, जैसे कि हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, पर्सनल रीडिंग, डिटेल रीडिंग, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, देखिए वहाँ पर कांटेक्ट करें जो कि पेड होता है। चले, मुझे अभी यकीन है कि हम ज़रूर मिलेंगे और तुम मेरा इंतज़ार करोगे। मैंने कहा ना कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं से पता चला है कि यू आर स्टिल सिंगल। उनको पता चला है कि आप उनका वेट कर रहे हो या आपकी ज़िंदगी में अभी भी कोई नहीं है, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। अगर वो आते हैं तो हाँ, आप मान जाओगे। आप कठोर नहीं हो, आप पत्थर दिल नहीं हो, उनके जैसे आप नहीं हो। यही उनको एक बात अच्छी लगती है कि वो खुद को कह रहे हैं कि मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, मैं लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाता या नहीं समझती। तुम तो समझते हो या तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये पर्सन अभी भी उनको यकीन है कि यू विल एक्सेप्ट, आप उनको एक मौका दोगे। 666 आया है एंजल नंबर। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो। सो नाउ दिस कैन बी फ्रॉम योर साइड। आप उनसे बात करना चाहते हो या कहना चाहते हो कि मुझे अनब्लॉक करो, या फिर आपने गुस्से में उनको ब्लॉक कर दिया है तो वो कहना चाहते हैं कि मुझे अनब्लॉक करो, बात करनी है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स विथ यू। थर्ड मैसेज आपके लिए क्या है? जब से हम एक दूसरे से दूर हुए हैं मुझे कभी किसी चीज़ से खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्यार यहाँ पर है, खालीपन यहाँ पर है। आपके पास पर्सन की ज़िंदगी में वो ज़िद में आकर, गुस्से में आकर कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उनका वो करने का, वो कहते हैं ना कि वो उनको करना नहीं होता है, ठीक है। उनका इंटेंशन वो नहीं होता कि आपको हर्ट करें या आपका दिल तोड़े, ठीक है, आपको तकलीफ़ हो। इंटेंशन उनका नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे दिखाई दिया वो ज़िद्दी है, गुस्से वाले हैं या गुस्से वाली है। वो चाहती तो नहीं कि आपको तकलीफ़ हो, लेकिन वो अपनी कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशंस। छोटी सी बात उनको बुरी लग जाती है और उसके ऊपर से बहुत कुछ सुना कर जाते हैं। फिर वो खुद ही पछतावे की एनर्जी में जाते हैं कि मैंने ये क्यों कहा, ये इतनी चीज़ें नहीं कहता या नहीं कहती तो भी तो चल जाता था, क्यों कहना चाहिए। क्योंकि जो बकते हैं हम, शब्द जो कह देते हैं उसे हम वापस नहीं ले सकते। एक बार कह दिया तो कह दिया, लेकिन जो आप कहते हो उससे सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, उसका दिल टूट सकता है, उसके ऊपर बुरा असर हो सकता है। ये भी तो सोचना चाहिए। ओके, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर योर पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू। मतलब फीलिंग्स इनकी, सबसे पहले तो हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, राइट। और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी भी आपके लिए है। इसी में मुझे दिखाई देता है कि वो इस रिश्ते से अभी भी पूरी तरीके से निकल नहीं पाए। मतलब आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, भले आप दोनों बहुत दूर हैं, काफ़ी फासले हैं दोनों के बीच में, काफ़ी दूरियां हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन इस रिश्ते में वो जुड़े हुए हैं। कुछ तो बात है जो दोनों को जोड़ के रखी है। पूरी तरीके से ना ही आप जुदा हो सके उनसे, पूरी तरीके से वो भी आपको छोड़कर निकल नहीं सके। अब ये कोई डोर है जो दोनों को जोड़ के रखी हुई है, इसलिए उम्मीद मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की है। ओके, इनिशियल पी और वी, पी से नाम हो सकता है आपका, आपके पर्सन का, वी से हो सकता है जैसे कि वैशाली, विक्रम, विकी, पी से प्रिया, प्रशांत, ठीक है, इस टाइप के नाम हो सकते हैं। तो एहसास तो है, उनको पता तो है कि आप उनसे प्यार करते हो, उनसे गलती हो गई है। मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश, मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, खुद को बदलना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको पता होता है ना खुद के बारे में भी, अगर आप सोचेंगे, आपको अगर 10 लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारी ये आदत गलत है, ये आदत गलत, तो आपको सोचना चाहिए
एक दोस्त से कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको जब 10 लोग कहते हैं आकर ये तुमसे गलत हो रहा है, ये तुम्हारा गलत है, तो फिर आपको विचार करने की ज़रूरत है कि सच में मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ या गलत तो नहीं जा रही हूँ। सो दैट इज़ हियर समटाइम एक ऐसा वक्त आता है इंसान के ज़िंदगी में जहाँ पर हमको रुकना होता है कि शायद मेरे से कुछ गलत हो रहा है, आई हैव टू चेंज, मुझे थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अपने स्वभाव को, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें तो ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। इंसान के हाथ में ही होती है कि उसकी ज़िंदगी उसको अच्छे रास्ते पर लेकर जानी है या गलत रास्ते पर लेकर जानी है, ईश्वर की तरफ उसको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, उसके हाथ में ही होता है। रास्ते आपके सामने खुले हैं, कौन सा रास्ता आप चुनते हो या कौन से दरवाजे में आप एंटर करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ओके, सो नेगेटिविटी का दरवाज़ा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, वो आपको बुलाता है कि यहाँ पर आओ, वहाँ जाने से आपकी ज़िंदगी बर्बादी होगी। पॉजिटिविटी का जो सिंपल सा दरवाज़ा होगा, आपको लगेगा इसमें क्या मिलेगा, इसी में आपकी खुशी मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी का दरवाज़ा है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि इस दुनिया के अलावा और भी है एक दुनिया जहाँ पर मन की शांति मिलती है, और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उस दुनिया में जाते हैं। तो यू हैव टू थिंक वेयर यू आर गोइंग, आपको कहाँ पर जाना है, आपको अपनी ज़िंदगी में किसको रखना है, किसको निकालना है, क्या चीज़ें आपको अपनानी है, अपने आप में आपको क्या बदलाव लाना है। ज़िंदगी इतनी सी होती है, तो जल्दी जल्दी सोच लो, उसमें वक्त ज़ाया ना करें। हेट्रेड, हर किसी को माफ़ करने की कोशिश करें। ओके, एक नया दिन आया तो कल जिसने आपको दिल तोड़ा है उसको माफ़ कर दो कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, रिलीज़ एंड मूव फॉरवर्ड। इसी में आप पॉजिटिव फील करेंगे। तो ये था आज का रीडिंग। ओके, ये था आज का रीडिंग। आज का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, ज़रा भी 1% भी आपको पॉजिटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।